हम जिस समाज में रहते हैं, भारतीय परिवेश में जेंडर इक्वलिटी और सेक्सुअलिटी को लेकर के काफ़ी चर्चाएं होती हैं। लोग इक्वलिटी की बात तो करते हैं लेकिन इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते। सेक्सुअलिटी को लेकर के कई बार काफ़ी संघर्ष भी करना पड़ता है। जो उस कम्युनिटी से आते हैं उन्हें किस तरह से समाज में एडजस्टमेंट करना पड़ता है, वो किस तरह से उनकी जर्नी आगे बढ़ती है और क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आज हम इन्हीं विषयों पर बात करेंगे रवीना से, जो कि एक ट्रांसजेंडर हैं। अब उनका सपना है एक सिविल जज बनने का। हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से उनकी जर्नी रही और किस तरह से वो अब आगे अपने गोल को अचीव करने के लिए आगे बढ़ रही हैं। रवीना, सबसे पहले तो हमको बताइए कि अभी आप जो है इस कॉलेज में पढ़ रही हैं, तो किस तरह से आपकी जर्नी रही, शुरुआत कैसे हुई? मेरी यहाँ की जो जर्नी है, मैंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पिंडरा से की। फिर उसके बाद मेरे मन में एक ख़्याल आता था कि मुझे ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी अपब्रिंगिंग गाँव में हुई है और वहाँ बहुत सारे लोग जो मतलब गरीब लोग होते हैं, वो न्याय के लिए ना हमेशा कोर्ट में दर-बदर मतलब भटकते थे और उनके पास फ़ीस नहीं होती थी देने के लिए वकीलों को। तो मेरे मन में मतलब ख़्याल आता था कि मुझे लॉयर बन जाना चाहिए पढ़ के और इन लोगों का ना हेल्प करना चाहिए ऐसे करके। और इसी मतलब उद्देश्य को लेकर मैं यहाँ मतलब कोरबा में आई। तो फिर मुझे पता चला कि यहाँ किसी मतलब लॉयर के अकॉर्डिंग मुझे पता चला कि यहाँ विधि महाविद्यालय है, जो कि जिसमें आप जो है लॉ की पढ़ाई कर सकती हैं। इस प्रकार से मैं यहाँ पहुँची और एमए इंग्लिश में करने का मेरा सपना भी था, चूँकि मुझे एलएलबी इंग्लिश आपने में कर लिया, ठीक हाँ, है। हाँ, हाँ। तो मैं मतलब एलएलबी जैसे कंप्लीट की, तो फिर मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स लोग बोले कि रवीना, आई थिंक यू शुड प्रिपेयर फॉर सिविल एग्ज़ाम। तो मेरे भी मतलब ये एक तमन्ना है कि मैं सिविल जज बनूं और अभी मैं कोशिश कर रही हूँ उसके लिए। चलिए, अभी तो आप कॉलेज में पढ़ भी रही हैं और ग्रेजुएट है, एलएलबी आपने कर लिया है, अब एमए की परीक्षा आप दे रही हैं। थोड़ा सा पहले के बारे में हमको बताइए कि अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर के कितना संघर्ष आपको करना पड़ा और किस तरह का वो दौर रहा? अ, जैसे हम सभी जानते हैं कि एक ट्रांसजेंडर का जन्म नॉर्मल एक बॉय के रूप में होता है, बट जैसे-जैसे उनकी उम्र बढ़ती है तब उन्हें मतलब रियलाइज़ होता है कि कहीं न कहीं मैं लोगों से अलग हूँ। जैसे कि मैं अपनी एक्सपीरियंस अपनी लाइफ़ के बारे में बता रही हूँ। मैं बचपन से ही मतलब लोगों से अलग महसूस करती थी, लाइक लड़कों के भीड़ में, लड़कों के बीच में खुद को मतलब अकेला महसूस करना, थोड़ा मतलब अनसिक्योरिटी फ़ील अलग करना। थलग जी। हाँ, और लड़कियों के साथ ज़्यादा रहना पसंद करना, उनकी तरह बातें करना, घूमना-फिरना, उनकी तरह कपड़े वेयरिंग करना। तो ये सब मैं जैसे हरकत करती थी घर में, तो मेरे मम्मी-पापा अब वो लोग थोड़े से मुझे डाँटते थे कि तुम ऐसे क्यों कर रही हो? ये क्या है? तुम्हारा काम ये नहीं है, ऐसे करके। बट मैं इन सब चीज़ों से काफ़ी मतलब परेशान होती थी, बट फिर भी मैं लोग बाग भी मुझे परेशान करते थे कि देखो ये मतलब लड़के हो के भी इस टाइप के मतलब हरकतें कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं मेरा मनोबल जो है काफ़ी टूटता था। पर मैं ये भी सोचती थी कि मुझे ना पढ़ाई करना चाहिए, क्योंकि मैं पढ़ाई में शुरू से अच्छी थी। और फिर धीरे-धीरे मतलब पढ़ी गाँव से, मतलब मैं अपने बैरा में ही 8वीं तक पढ़ाई की। फिर उसके बाद मैं वहाँ से पसान चली गई पढ़ने के लिए, हायर सेकेंडरी तक वहीं पढ़ाई की। फिर उसके बाद जैसे मैं वहाँ से अपना सेकेंडरी की पढ़ाई की, कंप्लीट की, उसके बाद मैं कॉलेज के लिए गई पिंडरा में। तो वहाँ मतलब तब तक मेरी एज आई थिंक 17-18 के लगभग हो गई। उस टाइम पे एक ऐसा दौर आया कि मतलब मुझे ना खुद को स्वीकार करना पड़ा। मैं खुद के जेंडर से भागती थी, मैं मतलब खुद को शर्म महसूस करती थी। जैसे आप सभी लोग जान गए होंगे कि ये जो मतलब समाज में ट्रांसजेंडर होते हैं, तो सभी लोग शिक्षित नहीं होते हैं और वो ट्रेनों में मतलब ऐसे हाँ, हाँ। भिक्षावृत्ति करते हैं, या फिर और कहीं भी मतलब कहीं बधाई लेते हुए देखेंगे आप, या फिर किसी को कभी-कभार ट्रेन में ये लोग क्या करते हैं, बेइज्जत भी करते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों से मैं ना ट्रांस कम्युनिटी को काफ़ी मतलब मैं नफ़रत की दृष्टि से देखती थी कि ओह माय गॉड! क्या ये लोग ऐसे होते हैं? ऐसे करके मैं उनसे नफ़रत करती थी। बट कहीं न कहीं मेरे लाइफ़ में कोई ऐसे मतलब आए जो काफ़ी मतलब समझदार थे, तो वो लोग मुझे समझाए कि रवीना, कहीं न कहीं तुम भी उस कम्युनिटी से बिलॉन्ग करती हो, तो आप उनसे नफ़रत मत करो, खुद से प्यार करो। ये मतलब मुझे सिखाया गया। नहीं तो शुरुआती दौर तो ऐसा था कि मैं खुद को फिनिश करने के लिए सोचती थी।
जैसा कि आप बता रही हैं कि कई बार सुसाइडल ख़्याल भी आपके दिमाग में आया, खुद को एक्सेप्ट करने में आपको कितनी परेशानी हुई या वो दौर कैसा था? किस तरह का रहा? समाज का क्या इसमें सपोर्ट रहा? माता-पिता ने सपोर्ट किया? उसके बारे में हमें बताइए। मम्मी पापा तो हमेशा मतलब सपोर्टिव रहते हैं हर किसी के लिए, बट कहीं न कहीं वो लोग समाज से जुड़े होते हैं। तो समाज के काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो मतलब पेरेंट्स को भड़काना, जैसे कि देखो ना आपके लड़के या लड़की कैसी करती है, इस टाइप से। तो उन सब की बातों में आके मम्मी पापा लोग भी कभी-कभार मुझे मतलब परेशान कर देते थे, तो मैं इन सब चीज़ों से काफ़ी डिप्रेस्ड हो जाती थी और मैं काफ़ी मतलब आउट ऑफ माइंड हो जाती थी। इस हिसाब से मेरी पढ़ाई पर भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा। मैं आज भी वो दिन याद है जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, लेकिन मेरी माइंड मतलब ठीक नहीं था। मैं एक तरह से पागल टाइप से हो जाती थी। फिर उसके बाद मैं घर से जैसे अपने आप को एक्सेप्ट की एज़ अ ट्रांसजेंडर। तो मैं एक आदिवासी समाज से बिलॉन्ग करती हूँ। तो मेरे घर में मेरे दादा का एक्सपायर्ड हुआ, तो उनका मतलब अग्नि वो मैं ही वो की थी। तो मतलब मेरे गाँव में रीति है, रिवाज है कि मतलब जो मतलब दहन संस्कार करते हैं वो मतलब अपने सर के बाल का मुंडन ज़रूर करवाएँगे। बट मैं काफ़ी इन सब चीज़ों से ना डिप्रेस्ड होती थी कि मैं कैसे कर पाऊँगी, क्योंकि कहीं न कहीं मेरे अंदर में एक लड़की थी। तो फिर इन सब के खिलाफ़ मैं मतलब आवाज़ उठाई कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगी, चूँकि मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ और मैं ट्रेन लाइन में तो कभी नहीं जाना चाहूँगी, मैं अपनी स्टडी पर ही फ़ोकस्ड करूँगी। इस प्रकार से मैं समाज में भी इस बारे में बात की, तो मेरे गाँव के जो लोग हैं उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मैं इसके लिए काफ़ी थैंकफुल हूँ उन लोगों के लिए। उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया कि कहीं न कहीं रवीना सही बोल रही है और हम लोग ऐसे करेंगे तो हम लोग बुरे हो जाएँगे। इस टाइप से उन लोगों में भी एक मतलब समझदारी का परिचय देते हुए वो लोग मतलब मेरे ऊपर जो एक कार्यभार था लड़के का, उससे मतलब वो लोग मुझे वो किए, छुटकारा दिलाए, हाँ, मोक्ष दिलाए। और अब मैं मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से अपने घर में मतलब रहा करती हूँ एज़ अ गर्ल। रवीना, जैसा कि आप भी समझती हैं कि समाज में जो ट्रांस कम्युनिटी है या अपने जेंडर को लेकर के लोग काफ़ी इतने खुल के बात नहीं कर पाते, लेकिन आप तो खुल के बात भी करती हैं। तो आप किस तरह से इसको लेती हैं? समाज को किस तरह से होना चाहिए? और जो आपकी कम्युनिटी से आते हैं, उनको क्या आप कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो जैसे बचपन में कोई भी ट्रांसजेंडर, ये हर एक की बात है, एक लड़के के रूप में जन्म लेते हैं तो सब लोग मतलब उन्हें यही दृष्टि से देखते हैं कि वो एक लड़का है। लेकिन जैसे समाज में बहुत सारे लोगों को देखेंगे जिनकी क्वालिटी लड़कियों जैसी होती है, उनकी बिहेवियर लाइक काम वगैरह करना, खाना वगैरह बनाना, बातचीत करने का तरीका, तो हमें उससे साफ पता चल जाता है कि वो एलजीबीटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो ऐसे लोगों को कभी भी मतलब मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं करना चाहिए कि आप इस टाइप से हो। अगर उसे अपनी जेंडर के बारे में पता होगी, अब तो बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, तो वो जो है खुल के सामने आएँगे। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने मम्मी-पापा के डर से, समाज के डर से वो खुल के सामने नहीं आते हैं। मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं जो कि अभी मतलब पढ़ाई कर रहे हैं और वो लोग भी मतलब खुल के सामने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि दे हैव नॉट एनी अपॉर्च्युनिटी विथ गवर्नमेंट्स। और मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अगर बहुत अच्छे से उन लोगों को भी मौका दिया जाए, प्रोत्साहित किया जाए एजुकेशन में, हर फील्ड में, तो वो खुल के सामने आएँगे। तो खुल के सामने उनको आना चाहिए, मतलब सेक्सुअलिटी को लेकर के डरना नहीं चाहिए, आप कहना बिल्कुल नहीं, चाहिए। क्योंकि जी। ये कोई बीमारी नहीं है, ना ही कोई बनावटी है, ये नेचुरल है। हम इसे वो नहीं कर सकते हैं। अब आगे की जर्नी, अभी तो आप एमए की परीक्षा दे रही हैं, आगे जैसा कि आपने बताया सिविल जज की परीक्षा परस्यू करना चाह रही हैं, उसके लिए आप कितनी तैयारी कर रही हैं? के लिए कितना प्रयासरत हैं आप? देखिए, मैं सिविल जज बनने के लिए तो काफ़ी मतलब प्रयास कर रही हूँ। पर मेरे प्रयास करने से क्या होता है, मैं गवर्नमेंट से यही कहना चाहूँगी कि जैसे कोई सी भी वैकेंसी निकलती है ना? तो उसमें हर एक मतलब जैसे अब फीमेल वर्ग और मेल वर्ग के लिए सीट होती है, उसी प्रकार से ट्रांस कम्युनिटी के लिए भी 1-2 सीट आरक्षित होना चाहिए, जिससे हम लोग खुल के फाइट कर सकते हैं। अभी मतलब मैं सिविल जज की प्रारंभिक परीक्षा मैं दिलाई, तो उसमें मतलब हम लोगों के लिए कोई भी कॉलम नहीं था, इनफैक्ट कोई सीट भी नहीं थी, तो मुझे काफ़ी हताश महसूस हुई। हालाँकि मैं उसमें एज़ अ गर्ल उसमें पार्टिसिपेट की थी एग्ज़ाम के लिए। तो मैं मतलब गवर्नमेंट से ही मांग करूँगी कि मतलब कोई सा भी वैकेंसी निकले, वो चाहे छोटी सी ही क्यों ना हो, हम लोगों के लिए कम से कम 1 से 2 सीट ऐसे कुछ मतलब आरक्षित होना चाहिए।
और रही बात सिविल जज की प्रिपरेशन की, तो मैं कर रही हूँ अपने हिसाब से। और जैसे अगर मेरे पास कोई सपोर्टिव सिस्टम आता है या कोई मतलब सपोर्ट करते हैं, तो मैं चाहूँगी कि मैं कोचिंग करूँ सिविल जज की। बट अभी मैं अफ़ोर्ड नहीं कर पा रही हूँ, मेरी क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। जैसे आप सभी लोगों को पता है कि मेरे पापा एक नॉर्मली फार्मर हैं, किसान हैं, तो वो मतलब मेरे पढ़ाई का खर्च ना उठा नहीं पा रहे हैं, मैं खुद ही वो करती हूँ। तो ये मेरी मतलब एक वो है, समस्या है। और फिर भी मैं अपनी समस्या का समाधान मैं खुद करने के लिए सोचती हूँ। चलिए, हम बात कर रहे थे रवीना से, ट्रांस कम्युनिटी से आती हैं और सिविल जज बनना इनका गोल है। काफ़ी सारे मुद्दे भी इन्होंने उठाए, समाज को कितना संवेदनशील होना चाहिए, सरकारों को भी किस तरह से काम करना चाहिए। एक आरक्षण का मुद्दा ये उठा रही हैं कि ट्रांस कम्युनिटी को भी आरक्षण के दायरे में लाना चाहिए, कुछ सीटें इनके लिए भी भर्तियों में रिजर्व होना चाहिए। हम बात कर रहे थे रवीना से, बेबाकी से ये बात कर रही थी अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर के, इन्हें कोई रिग्रेट्स नहीं है और ये खुलकर कहती है कि जो इस कम्युनिटी के हैं उन्हें सामने आना चाहिए, अपनी सेक्सुअलिटी को स्वीकार करना चाहिए और उसी तरह से काम करना चाहिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना चाहिए। उर्वा से राजकुमार शाह, ईटीवी भारत, छत्तीसगढ़।